इस पहल से लोगों को आधार केंद्रों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय पर अपडेट संभव होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची से नाम कटने पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीएम बताए जिनके नाम हटाए गए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उनके दिए 18,000 शपथ पत्रों का आज तक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जिला अधिकारियों को आगे कर बच नहीं सकता और गहन जांच होनी चाहिए। वहीं मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है और अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी सितंबर से मंडल स्तरीय सम्मेलन शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से होगी। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जल्द तिथियों की घोषणा करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर रालोद ने 6 सदस्यीय समिति भी गठित की है, जिसमें कुलदीप उज्ज्वल संयोजक बनाए गए हैं। जिला अध्यक्षों को प्रत्याशी चयन के लिए पैनल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीए में शामिल होने के बावजूद रालोद के अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी से सियासी हलचल बढ़ गई है। मंडल सम्मेलन में संगठन को ग्राम स्तर तक मजबूत किया जाएगा। मऊ के विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद उनकी विधायकी बहाल हो सकती है और मऊ सदर सीट पर उपचुनाव टल सकता है। मामला 3 मार्च 2022 का है, जब चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी पर अधिकारियों को धमकी देने और 2 समुदाय में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा था। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें राहत मिल गई। अलीगढ़ में 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री शामिल होंगे। सीएम योगी अपराह्न 1 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे और करीब 2:15 पर लौटेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोपहर 12:15 पर पहुंचकर करीब 3:30 बजे वहां से रवाना होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, असीम अरुण, मनोहर लाल, धर्मपाल सिंह, बलदेव सिंह औलख और गिरीश चंद्र यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश में डीएलएड पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब भावी प्राथमिक शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल से प्रशिक्षित होंगे। वर्तमान में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में पारंपरिक विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अब इनमें एआई, डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म, लर्निंग आउटकम आधारित पद्धति और जीवन कौशल जैसी नई विधियां जोड़ी जाएगी। एससीईआरटी इसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव शिक्षक परीक्षण को आधुनिक बनाकर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा देगा और प्रशिक्षुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। बाहुबली नेता व पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से भाजपा सांसद करण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जो सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बन गई है। मुलाकात के दौरान करण सिंह अपने बच्चों के साथ मौजूद रहे और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने पीएम से आशीर्वाद प्राप्त किया है। बता दें कि हाल ही में ही ब्रजभूषण शरण सिंह की सीएम योगी से भी मुलाकात हुई थी। साथ ही उनके सपा पर दिए गए नरम रुख वाले बयान के बाद इस मुलाकात को खास महत्व दिया जा रहा है। मथुरा को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने जा रही है। सांसद हेमा मालिनी के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगरा दिल्ली हाईवे पर 7 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। इससे रोजाना लगने वाले लंबे जाम से निजात मिलेगी। बैठक में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को हेरिटेज घोषित करने और इसके चौड़ीकरण सुंदरीकरण पर भी सहमति बनी। गडकरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही औपचारिकताएं पूरी कर योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों दोनों को सुविधा मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त से यूपी में मौसम बदल सकता है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जिलों में 22 से 25 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर और शामली में 23 से 26 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन जल भराव की दिक्कतें भी बढ़ सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।